हम जब छोटे थे हम झूठ नहीं बोलते थे। अगर हमसे गिलास टूट भी गया और मां पूछती थी गिलास किसने तोड़ा, तो हम अपना नाम लेके बोलते थे माधव ने तोड़ा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता गया कि हमारे ऊपर एक झूठ की गांठ पड़ गई। बड़ी आसानी से झूठ हमारे मुंह से निकल आता है। अन्याय होने लगा, अन्याय की गांठ हमने अपने अंदर डाल ली। और वो गांठ क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोगों ने मेरा और तेरा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे भाई का बच्चा है, ये मेरे पड़ोस का बच्चा है, ये मेरी जात वाला बच्चा है, ये मेरे धर्म वाला बच्चा है, ये मेरे गांव का बच्चा है, ये देश का है, ये विदेश का है। ऐसे करके हमने अपना और पराया एक भरा पूरा साम्राज्य बना लिया, जिस साम्राज्य में मेरे कौन है ये मैंने निश्चित कर लिया, या तो अपने खून से, या तो अपने जात से, या तो अपने धर्म से। और जब हम अपने और पराये का निर्णय लेते हैं सच्चाई से नहीं, न्याय से नहीं, इस चीज से कि वो मेरे अपने लोगों में आता है कि नहीं, बस वहीं से अन्याय शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव का संदेश था, कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनिए। और मानव बनने का मतलब है हमारी आत्मा पर जो बोझ है उसको खोल देना, उसकी गांठ को खोलना शुरू कर देना। और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टी दिशा में खींच रहे हैं। एक झूठ, हमें झूठ की गांठ खोलनी है, लेकिन हम एक झूठ को बचाने के लिए 2 झूठ बोल रहे हैं, 10 झूठ बोल रहे हैं। तो गांठ कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। एक गांठ जो होनी चाहिए थी हमारी आत्मा पर, हमारे चरित्र पर जो एक दाग होना चाहिए था, अब वो 10 दाग में बदल चुका है। लेकिन हम चेत नहीं रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि अपने भी चेतो और जाकर लोगों को चेताने की कोशिश करो। इतनी कसी हो जाती है गांठ कि छोटी हो जाती है, हमारे अंदर बैठी है कलंक बनकर, हम उसको देख नहीं पाते। भगवान बुद्ध का और भगवान महावीर का, तीर्थंकर महावीर का एक नाम है निर्ग्रंथ। गांठ को संस्कृत में ग्रंथि भी कहते हैं। जिसकी गांठ खुल जाती है वही बुद्ध हो जाता है। जिसके अंदर के दोष मिट जाते हैं वही महावीर, तीर्थंकर महावीर हो जाता है। वो जहां जाएगा तीर्थ बन जाएगा, वो स्थान तीर्थ हो जाएगा। निश्चित हमें करना है कि हमें क्या बनना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में, येषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां देहव्रता। हम सारे लोग चाहते हैं भजन करना, हम भगवान का खूब भजन करें, भगवान का खूब नाम लें और अंत में हम सारी ग्रंथियों से मुक्त हो जाए। भगवान के भजन में निस्संदेह वो शक्ति है कि अगर आप सुबह से रात तक भगवान का नाम भजो तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, निस्संदेह। लेकिन हम भजन कर क्यों नहीं पाते? जब भगवान के नाम जप की इतनी महिमा है, हम नाम जप क्यों नहीं पाते? क्या करना है? सुबह से लेकर रात तक बैठे रहना है, जप करते रहना है। और जब हमें पता है कि हमारे ऊपर जितने गांठ हैं, हमने पिछले हजारों जन्मों से जो पाप किए हैं, वही हमारे सामने हमारे रिश्तेदारों के रूप में आए हैं, पड़ोसियों के रूप में आए हैं, वही आकर हमें रोग देकर सता रहे हैं। जब हमको ये सब कुछ पता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम तो भजन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सारे लोग कह रहे हैं नाम जप की बड़ी महिमा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सब लोग जानता है। गुरु नानक देव कहते हैं नानक नाम जहाज,
ये जो समुद्र है, ये जो जीवन और मरण का भवचक्र है, भवसागर है, इसको पार करने के लिए अगर किसी जहाज में बैठना है तो भगवान के नाम की जहाज है, बैठ जाओ उसमें, पार हो जाओ। लेकिन आदमी पार नहीं हो पाता। क्यों नहीं पार हो पाता? क्यों नहीं बैठ पाता उस जहाज में जहां सदगुरु हैं? गाजीपुर में शादियाबाद के गुरैनी गांव से उठकर एक महापुरुष अयोध्या घूमते हुए आकर यहीं बगल में बैपुर देवकली में बैठ जाते हैं, परमहंस बाबा गंगा रामदास। क्यों नहीं उनके जहाज में सारे लोग बैठ पा रहे हैं? क्यों नहीं उनके बताए मार्ग पर सब चल पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो गांठ है ना, वो फांस बनाकर बैठ गई है। जैसे ये गाय, आपके यहां अगर गाय बंधी है, वो चाहे भी कि हम उस पेड़ तक पहुंच जाए, नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपने पगहा बांध रखा है, उसको खूंटे से बांध रखा है। वो चाहकर भी वहां तक नहीं जा पाएगी। इसी तरह से हम चाह तो रहे हैं नाम जप करना, चाह तो रहे हैं भजन करना, लेकिन कुछ फांस लगी हुई है। वो फांस हमारे पैरों में पड़ी है, हमारे हाथों में पड़ी है, बेड़ियां बंधी हुई है, इसलिए हम वहां नहीं जा पा रहे। कौन सा बच्चा है जो नहीं चाहता है कि मैं 100 में 100 नंबर पाऊं, लेकिन इसके बाद भी वो पढ़ नहीं पा रहा है। 100 में 100 पाने के लिए जितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ पा रहा है। कौन सा बच्चा है जो चाहता है कि मैं आईएएस न बन जाऊं, इंजीनियर न बन जाऊं, डॉक्टर न बन जाऊं? क्यों नहीं बन पा रहा है? उसको नहीं पता है क्या कि सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं पढ़ाई करूंगा, रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं बन जाऊंगा? नहीं बन पाता है। क्यों? येषां त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम। बड़ी सीधी सी बात है। जो पाप किए हैं, आप नदी में तैरना चाहो और सिर पर गठरी बांध के 10 किलो की कूद जाओ नदी में, देखो क्या होता है।